ग्रेस कलीसिया, आपको सबको यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मैं आशा रखता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है, कुशल है। प्रभु ने ये जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें हम देखेंगे सुबह के समय में। बाइबल में हम देखते हैं कि किस तरह के चाल चलन का चलना चाहिए और किस तरह का चाल चलन नहीं करना चाहिए। मूर्खों जैसा चाल चलन मत करो, पापियों जैसा चाल चलन मत करो, और दूसरी तरफ रोशनी में चलो, प्रेम में चलो। इन बातों को प्रभु बाइबल में हमारे लिए बताया हुआ है। तो सुबह आज मैं ये जो बात करना चाहता हूँ वो प्रेम में चलने के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप सबसे। प्रेम के बारे में बहुत सारे वचन हैं बाइबल में, बट ये खास वचन मैं निकालता हूँ जो इफिसियों का पुस्तक 5:2, जिसमें ऐसा लिखा है, और प्रेम में चलो जैसा मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलने के बारे में पौलुस यहाँ पे लिखता है, और किस तरह का प्रेम में चलना है। मसीहा ने जिस तरह से हम पर प्रेम किया उस तरह का हमें हमारे प्रेम में चलना है। यीशु मसीह ने किस तरह का प्रेम किया हम पर? क्या हमने कुछ बड़ी बात थी जिसकी वजह से उसने प्रेम किया, या क्या हम कोई महान थे? नहीं, हम पापी थे, हम सब पाप में थे और प्रभु हमें ढूंढता हुआ आया। रोमियो का पुस्तक उसमें 5 अध्याय 8वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। यानी जब हम पाप में थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया और मरा था। दुनिया में कोई अच्छे इंसान के लिए मरने के लिए कोई शायद हाँ बोल सकता है, लेकिन पापी इंसान के लिए कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी से ये पहले अमल की बात हमें सीखने को मिलता है कि बिना कोई मतभेद के यीशु मसीह का प्रेम था। उसने कोई अंतर्गत नहीं की कि ये इंसान को ऐसा प्रेम करना चाहिए, इसको इस प्रकार का प्रेम करना चाहिए। वो पापियों को प्रेम करता था लेकिन पाप से घृणा करता था। पहली बात जो हमारे प्रेम के चाल चलन में हमें ये बात को उतारना है कि हमारे प्रेम में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का प्रेम के जैसा हमें प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात जो यीशु मसीह की जिंदगी से हम देखते हैं ताकि हम हमारे चाल चलन में लेके आए, वो ये है कि वो दुश्मनों को प्रेम करता था। दुश्मन, यीशु मसीह के दुश्मन कौन थे? यीशु मसीह ने तो किसी को दुश्मन नहीं माना था, लेकिन युदास इस्करियोत जो यीशु मसीह को पकड़वाया था उसको भी प्रभु ने वैसे ही प्रेम किया था जैसे उसने सबको प्रेम किया था। क्या हमारे कोई ऐसे व्यक्ति जो हमें लगता है कि डाउट लगता है कि ये बंदा मुझे पीछे से छुरा भोगने वाला है या शायद मुझे हार्म करने वाला है या नुकसान करने वाला है, उस पर हम प्रेम करेंगे? लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम किया, उसने प्रेम किया, और अंत तक, क्रूस के अंत तक हम देखते हैं उसका प्रेम सभी शिष्यों पर एक जैसा था। इसी शिष्यों के उसने पांव भी उसने धोए थे। तो ये दूसरी अमल की बात जो हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने चाल चलन में जो हमें प्रेम में चलते हैं तो दुश्मनों को भी प्रेम कर सकते हैं। आप बोलेंगे शायद हमारे तो दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन जैसे सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं। हमारे कई सारी बातें हम शायद लोगों को जब हम प्रेम करते हैं या हम जब संबंध में होते हैं, शायद हम जिस तरह से उनसे अच्छे व्यवहार करते हैं वैसा प्रत्युत्तर हमें नहीं मिलता हो। कई बार लोग हमें बिना कोई वजह से शायद घृणा करते हो, शायद बिना कोई वजह से हमारे बच्चों को शायद वो पसंद ना करते हो, या कोई भी रीजन से हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें उन पर प्यार करना चाहिए। यीशु मसीह ने वो उसकी जिंदगी से दिखाया, जिसमें हमें भी हमारे जिंदगी में हमारे प्रेम के चाल चलन में हमें दिखाना चाहिए। अंत की बात जो तीसरी बात जो अमल की बात है, वो मैं आपको जो उस वचन में से ही जो इफिसियों का पत्री 5:2 के अंतिम भाग में जो पौलुस लिखता है कि जैसे मसीहा ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। एक सुखदायक सुगंध परमेश्वर के आगे भेंट प्रभु ने बलिदान कर दिया। जब हम प्रेम में चलते हैं तो एक बलिदान होना जरूरी है। जब हमारे प्रेम में एक बलिदान है तो वो एक सुखदायक सुगंध के तरह यीशु मसीह प्रभु के सामने जाता है। सुखदायक सुगंध मैंने बोला तो मुझे ये रूम फ्रेशनर का याद आ रहा है। हमारे कमरों में
रूम फ्रेशनर होता है, छोटा सा एक कॉर्नर में हम रूम फ्रेशनर को लगाते हैं, राइट। और वहां पर वो रूम फ्रेशनर जब वो सुगंध छोड़ता है तो खुशबू जो है पूरे रूम में फैल जाता है। आप उस रूम के अंदर आएंगे तो खुशबू के महक से आप खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो प्रेम जो है वो दूसरों को फैलता है। हम जहां पर भी जब हम परमेश्वर का इस तरह का सच्चा प्रेम हम दिखाते हैं तो वो एक सुखदायक सुगंध की तरह फैलता है। लोग बोलते हैं ना, ये भाई आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उस पूरे सबको छूता है। वो पॉजिटिव एनर्जी मैं नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि वो एक प्रभु का वो प्रेम है जो सभी को छू कर निकल पड़ता है। ऐसा एक सैक्रिफिशियल प्रेम जो है, एक बलिदान हमारे प्रेम में हमें लाना है। हमें हर रोज जब हम उठते हैं हमें सोचना है कि प्रभु के लिए एक सैक्रिफिशियल प्रेम मैं आज क्या कर सकता हूँ, और इस तरह से एक रूम फ्रेशनर के समान वो खुशबू जो मैं जहां पर भी मैं जाऊं लोगों को फैला सकता हूँ। तो 3 बातें मैंने आपको बताया यीशु मसीह के प्रेम से। पहली बात है कि जैसे यीशु मसीह ने बिना कोई भेदभाव से लोगों से प्रेम किया, वैसे हमें प्रेम करना है, पहला अमल का बात। दूसरी अमल की बात जो हमें यीशु मसीह की जिंदगी से सीखने को मिलता है वो ये है कि दुश्मनों को, यानी जो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारे विपरीत है या हमसे तालमेल में नहीं मिलते, उनसे भी हमें वही प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और तीसरी बात जो मैंने बताया वो है हमारे प्रेम में एक बलिदान होना जरूरी है, एक सैक्रिफाइस होना जरूरी है। हमें उस प्रेम को जब हम दिखाते हैं, एक सैक्रिफाइस हमें अपने आप पर लेना पड़ता है ताकि वो बलिदान में एक सुखदायक सुगंध जो है हमें परमेश्वर के सामने हम लेके आए। इस तरह का प्रेम में जब हम चलेंगे तो सचमुच हम प्रेम में चलने का जो मसीहत का जो कमांड है, जो आज्ञा है, उस पर हम फॉलो कर सकते हैं और उस पर हम निर्भर रह सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस तरह का जो प्रेम जो है हम हमारे चाल चलन में लेके आएंगे, और हम ही नहीं बट हम जहां पर भी जाए एक मसीह का एक गॉस्पेल बनकर, एक सुसमाचार बनकर हम जहां पर भी जाए इस प्रभु के इस प्रेम को झलकाए। अभी जिस समय में हम रहते हैं उसमें इस प्रेम की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का प्रेम पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, और मेरा आशा रखता हूँ ये जो बातें हैं आपको प्रेरित करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।
प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस कलीसिया यीशु मसीह के नाम में 5 जुलाई 2020 की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में आशीषित है, आनंदित है और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस तरह? यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए, उसका नकल करते हुए। पिछले कई हफ्तों से यीशु के नकल करने के विषय में हम बात कर रहे और ये बात उभर कर आया कि यीशु का नकल करना इतना आसान नहीं है, बल्कि अगर हमारे सामने कुछ ऐसे लोग होते जो हमारे जैसे स्वभाव वाले होते तो नकल करना थोड़ा और आसान होता। और इसलिए इब्रानी 11 के अंदर से कुछ ऐसे लोगों के विषय में मैंने वर्णन किया जिसका अनुकरण किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर उनको एक हीरो के समान, एक नकल करने योग्य पात्र के समान उनको दर्शाया गया है। और बड़े साधारण लोग थे, लेकिन इनके जीवन के अंदर से कुछ ऐसी बातें हमने सीखी जिसका अनुकरण हम कर सकते, जिसको अपनाने से हम हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब हम बहुत सारी चीजों में तो भले या एकदम उत्तम स्तर पर नहीं आ सकते, लेकिन हमने इन लोगों की कहानियों से देखा कि कुछ एक ऐसी बातें थी जिसमें उन्होंने बहुत ध्यान दिया और अपने आप को उसमें उन्होंने माहिर कर दिया। तो ठीक उसी तरह हम भी कुछ बातों में हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। हमने आबेल, हानोक, नूह, इब्राहिम, सारा इत्यादि कुछ लोगों के विषय में हमने देखा और आज हम 2 और पात्रों के विषय में सोचने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं उनसे। अब एक और बार मैं दोहराना चाहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो हाबेल और नूह और इनोक और इब्राहिम और आगे जो भी बोले जाएंगे उन सब का स्वभाव एक साथ अपने आप में शामिल कर दे। हम में से कुछ हाबेल जैसे, कुछ हानोक जैसे बनेंगे, कुछ इब्राहिम जैसे या कुछ आगे आने वाले पात्रों जैसे बनेंगे। हो सकता है कि नूह में से कुछ हम सीख रहे हैं, इब्राहिम में से कुछ सीख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विश्वास में जो भी करें वो विश्वास में करें जैसे इन्होंने किया, क्योंकि इन सब के कहानियों के आगे ये एक शब्द है जो इनकी कहानियों को जोड़ता है और वो है कि विश्वास ही से। तो उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करना और जो यीशु मसीह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ और अब महिमा में राजा बनकर लौट कर आने वाला है, उस पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज का हमारा हीरो, जो हीरो नंबर 6 है, वो है इसहाक। इसहाक इब्राहिम और सारा का बेटा था, लेकिन इस सूची में उसका नाम होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक और हैरानदायक बात इसलिए है क्योंकि इसहाक का जीवन बड़ा साधारण जीवन था। उसके जीवन में हम ऐसी कोई बड़ी घटना को या ऐसी कोई बात नहीं देखते हैं जिसकी वजह से उसको हीरो कहकर हम कह सकते। बड़ा मामूली सा जीवन उसने जिया। उसका एक कारण, इसका जीवन मामूली दिखने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उसका पिता एक महापुरुष था या एक महान हस्ती था, एक जायंट था। और इब्राहिम के बाद फिर हम जब इसहाक को देखते हैं तो इसहाक छोटा दिखता है या इसहाक बड़ा मामूली और साधारण दिखता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे महान हस्तियां हमारे जीवनों में आ जाते हैं। हो सकता है वो आपका पिता हो, आपके पास्टर हो, आपके लीडर हो, आपका मेंटर हो। तो कई बार ऐसे महान हस्तियों के आजू बाजू होने से हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमारा तो कोई मूल्य है ही नहीं, हम किस खेत की मूली है। तो हम कुछ करें कुछ ना करें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारी प्रशंसा, सारा ध्यान तो इन जायंट्स के तरफ चला जाता है। लेकिन इसहाक की कहानी इस तरह से सोचने वाले हर व्यक्ति के लिए यादी है कि तुम्हारे आजू बाजू जायंट हो, महान हस्तियां हो, कोई भी हो, तुम फिर भी प्रभु के नजर से नहीं बच सकते। अब प्रभु के नजर में एक हीरो बन सकते हो। बड़ा मामूली रहकर भी, साधारण रहकर भी तुम प्रभु की नजर में एक हीरो बन सकते हो। दूसरों के लिए अनुकरण करने लायक का एक जिंदगी जी सकते हो। हम इस इसहाक की कहानी से कुछ खास बातों को देखें कि क्या इसके साधारण जीवन में ऐसा था जिसने इसको हीरो की सूचियों में शामिल कर दिया था। तो सबसे पहली बात जो हम इसहाक के बारे में देखते हैं वो ये है कि
उसने ये बात समझ लिया कि उसका पिता जो है वो एक महान हस्ती है, और ये महान हस्ती या ये महापुरुष होने का कारण क्या था वो उसने समझ लिया। वो ये था कि वो एक जिंदा महिमामय परमेश्वर को जान चुका था और उसके आदेश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। तो इसलिए सबसे पहला निर्णय जो इसहाक ने लिया वो ये है कि उसने अपने आप को अपने पिता के सामने आधीन किया, उसको समर्पित किया। ही सबमिटेड टू हिज फादर। और इसलिए जब उसको मोराया के पर्वत पर ले जाकर उसको बलि चढ़ाने के लिए बांधा जा रहा था, तभी भी इसहाक बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये महान हस्ती किसके आदेश पर, किसके कहने पर ये कर रहा होगा। इसहाक बिल्कुल एक मेमने की तरह चुप रहा। जब वो शादी या विवाह के उम्र का लायक हो गया तो उसके लिए पत्नी भी उसके पिता ने ही ढूंढा, और तब भी वो बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता जो भी कर रहा है वो किसी के आदेश पर कर रहा है, किसी की प्रेरणा में कर रहा है, और इसलिए वो उस निर्णय के लिए भी उसने अपने आप को अपने पिता के सामने सबमिट किया, अपने आप को अधीन किया। सो ही सबमिटेड टू हिज फादर। और दूसरा एक स्वभाव इसके अंदर हम देखते हैं कि उसने जान लिया कि ये जो परमेश्वर जिसके अधीन उसका पिता है, उस परमेश्वर के साथ उसका भी एक संबंध जोड़ना उतना ही जरूरी है। और इसलिए उसने अपनी तरफ से भी पहल की, कोशिशें की कि उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता वो जोड़ सके। उसका स्वभाव शायद ये होगा कि वो हर शाम को खेतों में जाकर परमेश्वर के और अपने ध्यान को केंद्रित कर वो प्रार्थना करता होगा। हालांकि एक ही बार ऐसे एक घटना का वर्णन है, पर शायद गलत नहीं होगा ये सोचना कि वो हमेशा स्वाभाविक रूप से ये करता होगा। तो इसने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखा। कुछ सालों के बाद जब रेबेका उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे होते, तो मध्यस्थता और बिचवाई इसहाक खुद करता है। बाइबल कहता है कि उसने बिचवाई की, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, मन्नत मांगी, और उसने उन बच्चों को अपने जीवन में प्राप्त किया। उसको 2 बेटे हुए। तो प्रभु के तरफ भी उसका एक समर्पण था। He was committed to God, तो submitted to his father and committed to God। ये इसके फंडामेंटल उसके जीवन की कुछ फंडामेंटल या मूल बातें कर हम समझ सकते हैं। अब ये बातों को जब हम ध्यान में रखकर आगे उसके जीवन को देखते हैं, तो वहां से मैं 3 सीख, बहुत अहम 3 बातें मैं देख रहा हूं। सबसे पहला ये कि वो अपने साधारण जिंदगी से खुश था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मेरे जीवन में क्यों कुछ असाधारण सा नहीं हो रहा है, कोई बड़ी घटनाएं क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बड़ा साधारण सा मेरा जीवन है। वो उसके साधारण जीवन में खुश था, और उसमें वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़े सिंसियरिटी के साथ उसने वहां पर अपना सारा साधारण काम किया। उसका साधारण काम क्या था? बीज बोना और भेड़ बकरियों का पालन करना। और उसने बहुत ही मेहनत कर वो काम वो करता रहा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि प्रभु ने उसने जा कहीं भी और जिस किसी काम में भी हाथ रखा वहां पर आशीषें भेजी। वो जब बीज बोता तो 100 गुना प्रतिफल प्राप्त करता। उसके दास बढ़ते गए, उसके भेड़ बकरियां इत्यादि बढ़ते गए, इस हद तक कि वो जिस देश में जाता था वो सब लोग उससे जलते, उस पर ईर्ष्या करते। उत्पत्ति 26 और 13 में इस तरह से लिखा कि वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान पुरुष हो गया। उसका बाप एक महाहस्ती था, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसे किए थे। लेकिन यह भी एक महापुरुष हुआ। कैसे? बीज बोते, भेड़ बकरियों का ध्यान रखते। हम छोटे चीजों को छोटा ना करें, हम साधारण मामूली चीजों को छोटा ना करें, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो बड़ा हो या साधारण हो, वो महान उस कार्य के साधारण या बड़े होने से नहीं होता है। वो कार्य महान परमेश्वर के शामिल होने से होता है। तो ये एक बात हम समझ जाए, इट इज गॉड इन द इक्वेशन दैट मेक्स थिंग्स ग्रेट। और इसहाक ये जानता था। सो ही न्यू द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी बिकॉज ही न्यू द पावर ऑफ गॉड।
तो पहला पॉइंट, ही न्यू द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी। अब मैं ऐसे जीवन में कई सारे लोगों को मिलता हूँ जिनके लाइफ में ये कंप्लेंट होता है कि हम कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे, कुछ ड्रामेटिक कर नहीं पा रहे, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जो दुनिया को हिला दे। हम सब एकदम साधारण सा चीज कर रहे हैं और उसको करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। कई सारी गृहिणियां, हाउस वाइफ्स, वो ऐसा सोचती है कि हमारा काम बिल्कुल मामूली है, इसमें क्या हो सकता है, हम सिर्फ बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इससे हम क्या कुछ कर पाएंगे। कई सारे बहनें अपने जीवन को मामूली समझती है, साधारण के अंदर उनका कुछ रखा नहीं है, ऐसा सोचते। कई सारे भाई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किस तरह साधारण और मामूली चीजों के अंदर भी प्रभु उन्हें उन्नति और बढ़ोतरी दे सकता है। तो इसहाक न्यू द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी। दूसरा, कि अपने पिता की तरह वो भी तंबुओं में रहता। और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि अपने पिता की तरह वो भी एक ऐसे नगर की राह देख रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला खुदा खुद है। मैंने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि आप क्या चाहोगे? कोई ऐसी वस्तु चाहोगे जो परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों से बनाई गई है, या आप ऐसी वस्तु चाहोगे जो परमेश्वर ने बनाई है? और इसहाक ने भी वही चाहा जो परमेश्वर ने बनाई, और इसलिए एक महान व्यक्ति होने के बावजूद उसने तंबुओं में रहना जारी रखा, क्योंकि उसकी नजरें उस शहर की ओर थी जो प्रभु ने उसके लिए तैयार की है या करने जा रहा है। वो खुश था इस बात से कि प्रभु के साथ उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। लेकिन ये साधारण जीवन जीते जीते वो वही रास्तों से जाता जहां पर उसके पिता पहले सफर कर चुका था, और इन जगहों पर वो जब जाता था तो वहां पर वो कुएं पाता, वो कुएं जो उसके पिता ने उस समय पर खोदे थे। लेकिन फर्क यह था कि इन कुओं को भर दिया गया था। फिलिस्तियों ने, जो उस नगर के रहने वाले थे, उन्होंने हर जगह पर हर कुएं भर दिए थे। भरने का कारण यह होगा कि शायद कुआं सूख गया है, या वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर कुआं भर के रख दो तो कोई तीसरा चौथा व्यक्ति भी आकर वहां रहे नहीं, या इब्राहिम और उसका प्रजा भी लौट कर वहां पर ना आए। ये सब सोचकर उन्होंने कुएं बंद कर दिए। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सोतों को दुनिया बंद कर देता है, ये सोचकर कि ये बंद करने से ये अब लौट कर नहीं आएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसहाक लौट कर वहां पर आता है, वहां पर वो कुएं पाता है, भरा हुआ देखकर उस पर वो वापस मेहनत करता है, उसको वापस खोदता है। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने दिखाया है इस कुआं को, और परमेश्वर ने आशीष इस कुएं के द्वारा उसके पिता को दी है, तो खोद कर जाने से इस कुएं में वापस वो पानी प्राप्त करेगा। यानी इसका सोता अब भी जिंदा होगा। और ऐसा ही होता है, जिन जिन कुओं को इसने खोदा वो सारे कुएं जिंदा निकले। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, कई बार हम पुरानी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहां पर पुरानी चीजों को हटा देना एक फैशन है। ऐसा सोचा जाता है कि अब ये पुराने तरीके हो गए, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, अब ये हम मॉडर्न हो गए, हम आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमें नई नई चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन इसहाक के इस जिंदगी से मुझे ये बात का याद आता है कि अगर हमारे पिताओं को कोई वस्तु से या कोई चीज से आशीष प्राप्त हुई है, तो वो सोता, वो आशीष का जो स्रोत है, वो आज भी जिंदा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अगर कुछ दिया है तो वो क्षणिक नहीं होगा, वो जिंदा होगा। तो हमारे जीवन में देखिए ना, घर के अंदर भी बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, और हम ऐसा ही, हमारा रवैया कैसा होता है, पुरानी चीजों को फेंक दो। लेकिन हमें पुरानी चीजें और एंटीक चीजें, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। दोनों ही पुरानी चीजें हैं, लेकिन एंटीक चीजें ऐसी है जिसका वैल्यू, उसका मूल्य नई चीजों से भी बढ़कर है। तो ऐसा नहीं है कि हर पुराना चीज, जो हर पुराना तरीका जो हमारे पुरखों से हम देखते आ रहे हैं, वो सब कुछ बेकार है, अब इररिलेवेंट है, अब उसका कोई काम नहीं है। कुछ चीजें ऐसी एंटीक है जो इसहाक ने पाया ऐसा, जब वो कुआं खोद कर गया तो उसको वापस पानी प्राप्त हुआ। सो ही न्यू द पावर ऑफ द ओल्ड। एक और अनोखा बात मैं बोलकर मैं वहां पर आगे बढ़ूंगा कि
इब्राहिम ने ये सारे कुओं को नाम दिए थे और इसहाक भी वो नाम को याद कर कर उन कुओं को उसी नाम से बुलाता है। अब कुओं को भला कौन नाम देता है, लेकिन हर नाम के पीछे कहानी थी। तो इस कुएं को जब वो नाम देते थे तो उसके साथ एक संबंध जुड़ता था और उस नाम के साथ परमेश्वर के उस प्रबंध को याद करने का और परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक मौका उनको मिलता था। तो आगे बढ़ते हैं। इसहाक, दो चीजें यहां पर हमने देखी, द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी, द पावर ऑफ द ओल्ड, एज ओल्ड। तीसरी बात, ये जहां जहां गया वहां बढ़ता गया। अब जब बढ़ते जाता था ना, तो जो जगह पर वो रहता था वहां पे इर्द गिर्द में जो लोग थे वो इससे डरने लगते थे कि भाई ये बहुत बड़ी एक प्रजा हमारे सामने आ गई है। और वो वहां जाकर उससे कहते थे, दुआ करते थे कि भैया तुम यहां से चले जाओ क्योंकि हमको तुमसे खतरा है। अगर हमसे कोई आकर ऐसा कहे कि भाई तुम्हारी वजह से हमें खतरा है, तुम यहां से चले जाओ, तो हम क्या कहेंगे? भैया वो आपका प्रॉब्लम है, आप कैसे हमको यहां से जाने को कह सकते हैं? हम अच्छी तरह से यहां सेटल हो गए और हम आपको परेशान करने नहीं आ रहे, इसलिए आप आपका काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन इसहाक, जैसे ही लोग आकर ऐसा कुछ कहते तो तुरंत वहां से चला जाता, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, चलो अब इनको तकलीफ हो रही है तो मैं दूसरे जगह चला जाता हूं। मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ मेरा प्रभु है, मैं तो आशीषित ही होने वाला हूं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जहां जहां भी तंबू उखाड़ कर जाता, उतना ही उसकी तादाद बढ़ती जाती, उसकी आशीषें बढ़ती जाती, इस हद तक कि जिन जिन जगहों को छोड़कर वो चला जाता, वहां के लोग उसका पीछा कर कर आकर उससे कहते हैं कि भैया हमसे समझौता कर लो, ये समझौता करो कि आप भविष्य में कभी भी लौट कर आकर हम पर चढ़ाव नहीं करोगे। और इसहाक वो भी मान जाता है, उसके लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था, वो पीस मेकर, शांत रहना चाहता था। लेकिन ध्यान रखने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि वो हमेशा आशीषित होकर उभर कर आता था और उन आशीषों का वो पूरा आनंद उठाता था। लेकिन आप सोच के देखिए कि लोगों को उसके आशीषों से कितनी तकलीफ होती होगी। वो इतना आशीषित था कि लोग उससे डरने लगे। तो ही न्यू द पावर of having confidence in God, the power of the ordinary, power of the old, power of being confident in God। और यही आशीष है वो संभाल कर अपने जीवन के अंत तक पहुंचाता है, एक अच्छा स्टुअर्ड बनकर, कारभारी बनकर। और अपने जीवन के अंत में वो सोचता मेरे जाने का समय हो गया, इसलिए मुझे मेरे बेटों को आशीषित करना चाहिए। और इसलिए वो ईसाऊ से कहता है कि तुम तैयारियां करो क्योंकि मैं तुम दोनों बेटों को आशीषित करना चाहता हूं। वहां पर वो माल मिलकर, धन दौलत, शौहरत, ये नहीं, ये आशीष के विषय में बोल रहा है कि अगर मुझे कुछ आपको देना है जो आप लेकर आगे बढ़ सकते हो तो वो है ये आशीष। और ये पता चलते ही याकूब और रेबेका, जो आशीष का बड़ा भाग है जो एसाऊ के लिए इसहाक चाहता था कि दे, ज्येष्ठ होने का जो आशीष है वो प्राप्त करने की योजना वो लोग बनाते हैं। याकूब ये आशीष चाहता था, वो चाहता था कि एसाऊ को नहीं, उसको ये आशीष मिले। और आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एसाऊ के साथ इस बात को लेकर उसका एक सौदा भी पहले हो चुका था। तो सारी तैयारियां हो जाती है आशीष देने के लिए। जब वहां पर पहुंचते हैं तो इसहाक, हालांकि उसके नजरें कमजोर थी, उसका कान तेज था, उसे शक हो जाता है कि ये एसाऊ नहीं है। लेकिन रेबेका जो इसहाक की पत्नी है, उसने सारी तैयारियां की थी। एसाऊ के कपड़े याकूब को पहनाए और उसके गर्दन पर और हाथ पर ऐसी तैयारियां की कि इसहाक को शक ना हो। और इसहाक ने शक करे बगैर ही जो आशीष है जो वो एसाऊ को देना चाहता था, वो उसने याकूब के ऊपर बोर डाली। अब याकूब डर रहा था कि आशीष तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसहाक को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उसके साथ छल किया है तो मुझ पर श्राप बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसहाक को जब पता चला कि उसके साथ छल हुआ है तो उसने कोई श्राप नहीं कहा। उसने जिंदगी भर किसी के साथ कोई तरह की बवाल नहीं मचाई, तो अपने बेटे के साथ क्यों करेगा। हालांकि एसाऊ जब रोकर उससे गिड़गिड़ा कर कहता है कि वो आशीष मुझे दे, तो वो कहता है कि मैंने वो आशीष दे दी है, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता, मेरे पास अब जो बाकी है उसमें से मैं आशीषित करूंगा। शायद वो समझ गया था कि जब वो आशीषें दे रहा था तो
वो कुछ भविष्यवाणियां भी उस आशीषों के द्वारा दे रहा था, जिसका मतलब है कि वो समझ गया कि प्रभु उन आशीष देने के वक्त उन आशीषों के अंदर प्रभु भी शामिल था। इसलिए तो इब्रानी 11:20 में लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आने वाली बातों के विषय में तो एक भविष्यवाणी भी इन आशीषों के अंदर शामिल थी। और इसलिए इसहाक इस बात को समझकर, और शायद उसने याद भी किया होगा कि रेबेका ने इन बच्चों के पैदा होते वक्त कहा था कि बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर वो अपने इरादे को बदलता नहीं है। वो समझ जाता है कि जो हुआ गलती हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब हो गई है तो वो प्रभु की योजना में है। वो जरा भी पैनिक नहीं होता, बौखला नहीं गया, वो घबरा नहीं गया जैसे हम हो जाते। वो प्रभु पर भरोसा रखता है क्योंकि वो जानता था कि प्रभु उसके साथ है। एक मामूली व्यक्ति, एक मामूली जीवन, लेकिन कुछ ऐसी मूल बातें उसके जीवन में जिसने उसको हीरो बना दिया। आगे बढ़ते हमारे अगले हीरो की तरफ, और वो है हीरो नंबर 7, याकूब। अब इसका एंट्रेंस ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि इसहाक की कहानी के अंदर वो एंट्री मार रहा है जब वो इसहाक को छल करने के इरादे से वहां पर पहुंचता है। और उसके पिता के जैसा नहीं था, उसका कहानी बड़ा घटना से भरा हुआ था। और बहुत सारी बातें उसके बारे में लिखी जा सकती थी, लेकिन वहां पर उसके विषय में इब्रानी में जो विषय लिखा है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर इस तरह से लिखा है कि विश्वास ही से याकूब ने मरते समय उसके जीवन में क्या किया वो सब वहां पर वर्णन नहीं हो रहा है। सीधा उसके मरते समय की एक घटना के बारे में बोलकर पवित्र आत्मा आगे बढ़ता है। वहां पर लिखा है कि याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। 2 बातें लिखी है वहां पर, उसने आशीष दी और उसने दंडवत किया। ये दोनों विषयों के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूं। याकूब की कहानी में उसने आशीष दी। याकूब इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से आने वाली उस आशीषों का बड़ा मोह रखता था। He coveted the blessings of his father। उसे पता था उसका मूल्य क्या है। वो जान गया था कि उसको उसके पिता से और कुछ मिले या ना मिले, ये आशीष अगर उसको मिल गई तो वो हमेशा लेने वाला नहीं देने वाला बनकर ठहरेगा। उसने अपने पिता के जीवन में ये देख लिया था कि ये आशीष किस तरह से उसके पिता को चला रहा था। तो उसने ये ठान लिया, कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर कर मुझे ये आशीष प्राप्त करनी है। मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जो मेरे पिता के पास है, मुझे ये आशीष चाहिए। पर एक बात आप ध्यान रखना, हम जब जब बोलते बड़ा भाई छोटा भाई तो हम याद रखें कि ईसाव और याकूब दोनों जुड़वे थे। उन दोनों में अगर कुछ फर्क था तो कुछ सेकंडों का था, क्योंकि एक दूसरे के पांव को पकड़ कर निकल रहे थे, तो ज्यादा अंतर दोनों में नहीं था। फिर भी हम बाइबल को ईसाव को अपना हक देता हुआ हम देखते हैं। अब याकूब के मन में एक ही बात थी कि वो कैसे भी किसी भी तरह वो आशीष को प्राप्त कर ले, क्योंकि वो आशीष उसके साथ होगी तो उससे उसके हाथ से कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी उसके साथ कर ले, वो आशीष उसके साथ होगी तो हमेशा सुरक्षित रहेगा। और इसलिए जब वो अपने घर से भागकर मामा के वहां जाता है तो वहां पर 7 साल तक उसके मामा की चाकरी सेवा करने के लिए अपने आप को जब सौंपता है और वहां पर मुफ्त में उसको वो करना पड़ता है, तो वो कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास आशीष है। अब ये 7 साल की सेवा जो है वो 7 और साल के लिए बढ़ाई जाती है, क्योंकि उसके साथ छल होता है, याकूब के साथ छल होता है, और फिर 6 साल और बढ़ाई जाती है। लेकिन ये 20 साल का जो लंबा सेवा के अंदर उसके साथ जितना भी अन्याय हुआ वो सबको चुपचाप सहन करता है, क्योंकि उसको मालूम है तो उसके पास आशीष है। कई बार उसका मामा लाबान जो है उसके साथ की गए जो समझौते हैं उसको बदलता है। याकूब ऐसा कहता है कि 10 बार इन्होंने मेरे साथ के समझौते को बदला, मेरी तनख्वाह को बदला, लेकिन वो चिंता नहीं करता क्योंकि उसके पास क्या है, आशीष है। याकूब हमेशा एक घाटे वाले परिस्थिति में होता, या लाबान और उसके बेटे मिलकर ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर देते कि याकूब को कोई भी तरह का लाभ ना हो सके, लेकिन याकूब को चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास क्या था, आशीष था। जब वो घर लौटकर जा रहा होता है,
20 साल के बाद तो अपने भाई से मिलने से डरता है, तो तब भी उसने 20 साल में जो एकत्रित किया वो सब वो पहले उसके भाई की तरफ भेज देता है और देता है, ये सब रख लो भैया, तुम शांति से मेरे सामने आना। ये सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास आशीष है। और रास्ते में जब वो एक स्वर्गदूत के साथ भिड़ता है, वहां पर भी वो स्वर्गदूत से एक ही बात मांगता है कि मुझे आशीष दे। एक और बार मैं दोहराना चाहता हूं कि जब जब हम याकूब आशीष के बारे में इतना मोह रखता था, वो जब हम सोच रहे तो आप समझ लेना कि ये आशीष धन दौलत इत्यादि नहीं है। ये आशीष प्रभु की उपस्थिति, ये आशीष प्रभु के भलाई का और उसके वादों का एक प्रतीक है कि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके मरते समय भी इन आशीषों को लेकर ही वो बैठा है। और वहां पर इब्रानी लिखने वाला शायद यूदा के बारे में बता सकता था, क्योंकि यूदा के विषय में ऐसी आशीष बोली गई थी उत्पत्ति 39 और उसके 10 के अंदर कि यहूदा से राजदंड कभी ना छूटेगा और उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा। मसीहा के बारे में वहां पर भविष्यवाणी हो रही थी, लेकिन ये सब नहीं वहां पर बोला। सीधा ही उत्पत्ति 48 के अंदर एक घटना होती है जहां पर याकूब यूसुफ के दोनों बेटों को आशीषित करता है, उसके विषय में वहां लिखा है। वहां पर बहुत ही एक अनोखा घटना, मेरे लिए बड़ा रोमांचक सा एक घटना था जो पहले पढ़ा था, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से वहां पर देखा। वहां पर याकूब क्या करता है पता है, वो यूसुफ के दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को गोद ले लेता है और कहता है यूसुफ से कि अब इसके बाद जो बच्चे होंगे वो तेरे, लेकिन ये दोनों अब मेरे। जैसा रूबन, सिमन, यूदा इत्यादि है, वैसे ये दोनों अब मेरे। वो इस्राएल के उस परिवार के अंदर इन दोनों बेटों को शामिल कर रहा था। याकूब जानता था कि ये दोनों अगर इफ्राइम और मनश्शा अगर ये मिस्र में रहेंगे तो वो एक राजघराने में रहेंगे, एक रॉयल उनका लाइफस्टाइल होगा और उनका फिर उनका तो लाइफ सेट हो गया, क्योंकि उसके बाकी सारे बच्चे तो आज भी तंबुओं में रहने वाले गरीब लोग थे, जबकि ये तो राजमहल में रहने वाले लोग थे, तो इनका तो लाइफ सेट हो गया था। लेकिन याकूब ने ऐसा सोचा कि ये मिस्र में रहकर भी वो कहां तक जाएगा। उससे ज्यादा आशीषित यूसुफ के बच्चे तब होंगे जब वो यहोवा की योजना के अंदर आ जाएंगे। और यहोवा की योजना इज़राइल के राष्ट्र के द्वारा थी, और वो राष्ट्र में 12 गोत्र थे, और उसमें उस 12 गोत्र के अंदर याकूब अब इफ्राइम और मनश्शा को शामिल करने जा रहा था। तो गोद लेकर उनको प्रभु की योजना के बीचों बीच वो लेकर आता है। अगर वो नहीं करता तो शायद एसाऊ के ऊपर जैसे आशीष है या इश्माएल के ऊपर जो आशीष है, उसी तरह यूसुफ के बेटों के ऊपर भी आशीष रहती, क्योंकि वो मिस्र में अलग से रह जाते। लेकिन उनको गोद लेकर, उनको पेरिफेरी या बाहरी किनारों से लेकर उसको प्रभु की योजना के बीचों बीच लाकर उन दोनों बेटों को खड़ा कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि इससे ज्यादा, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और ऐसा करने के पीछे का उसका कारण था क्योंकि वो यूसुफ को दुगना हिस्सा देना चाहता था। उसके बेटों में उसने देखा कि दुगने हिस्से के लायक कोई है तो वो यूसुफ है, और वो दुगना हिस्सा वो एफ्राइम और मनश्शा को देता है। और वहां पर एक और किस्सा होता है, यूसुफ अपने दोनों बेटों को इस तरह से लेकर आता है कि बड़ा बेटा मनश्शा है वो ज्येष्ठ का जो आशीष है वो पाए। लेकिन जैसे ही वो दोनों बेटे उनके पास पहुंचते हैं तो याकूब अपना हाथ तिरछा कर देता है और छोटे बेटे के ऊपर आशीष बोलता है। इस बात से यूसुफ नाराज हो जाता है, लेकिन याकूब ने कहा कि ऐसा ही होने दो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तो एक भविष्यवाणी भी उन आशीषों के द्वारा वहां पर हासिल करता है। याकूब के जीवन में आशीषों से बढ़कर कुछ नहीं था। वहां पर एक और बात जो लिखी है आराधना के विषय में, दंडवत के विषय में, वो ये है कि अपने आखिरी दम पर भी वो पुरानी या चीज़ों को याद कर कर या बुद्धि की बातें या सूझबूझ समझदारी की बातें बोलकर या सपने और इच्छाओं के बारे में बोलकर वहाँ पर वो समय नहीं बिता रहा था। वहाँ पर वो अपने छड़ी के सहारा लेकर वो प्रभु की आराधना कर रहा था, उसको उठा रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसकी महिमा कर रहा था, उसको धन्यवाद दे रहा था, उसको आदर दे रहा था, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर रहा था। वहाँ पर एक आराधना सभा हो रही थी। क्यों? क्योंकि याकूब अपने जीवन भर ये करता आया है। ही वॉज ऑलवेज अ वर्शिपर, और जहां कहीं भी गया वो परमेश्वर के लिए आराधना का एक वेदी तैयार करता, ये उसका स्वभाव था। तो आखिरी दम पर भी
वो आराधना करना छोड़ता नहीं। वहां पर कोई एक्सक्यूज, कोई बहाने बनाता, मैं थक गया हूं, मुझे लेटा दो, मैं इतने सारे बेटों को आशीष दे देकर मैं थक गया हूं, ऐसा कुछ वो बोलता नहीं। वो कहता है कि मैं आराधना करता रहूंगा, और वो आराधना करते करते अपना आखिरी दम लेता है। उसके पास अगर ऐसा कुछ है जो आशीष के सिवा उसने बहुत कड़क से पकड़ कर रखा, तो वो था उसका वो छड़ी, जिसके सहारे वो अपना दम तोड़ता है। वो छड़ी वही थी, वो छड़ी लेकर वो अपने घर से भागा था, और हम देखते हैं कि अब मरते दम भी वो छड़ी उसके पास है। उसके जीवन का एक ही एक मिलकत या दौलत या पोजेशन जो कहना है, तो वो उसकी ये छड़ी थी। हमारे जीवन में हमारी छड़ी क्या है? मैं मेरे बातों को समाप्त कर रहा हूं। हमने पिछले हफ्ते एक पति पत्नी की जोड़ी को देखा, आज हमने एक बाप बेटे की जोड़ी को देखा। ये दोनों के बीच में रिश्ता कुछ इतना ग्रेट नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाली एक खास बात थी कि दोनों प्रभु की ओर से आने वाली आशीषों के लिए बिल्कुल पागल थे। वो कैसे भी कर ये आशीष को पाना चाहते, और उसको उन्होंने संभाल कर अपने पीढ़ियों तक पहुंचाया। हालांकि वो इसहाक एक साधारण जीवन जिया, लेकिन उस साधारण जीवन के अंदर भी उसने साधारण चीज़ों को छोटा नहीं समझा, पुरानी चीज़ों को छोटा नहीं समझा, प्रभु की ओर से आने वाले भरोसे को छोटा नहीं समझा। वो हर एक के साथ मेल मिलाप करता हुआ आगे बढ़ा। और दूसरी तरफ याकूब, उसके साथ जो कुछ होता गया वो सबको वो सहता गया, क्योंकि उसको पता था कि उसके जीवन में अगर उसको कुछ चाहिए तो वो है परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष। एक और बार याद दिलाता हूँ, आशीष यानी धन दौलत मिलकत इत्यादि नहीं। आशीष यानी प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की भलाई, प्रभु का साथ हमेशा हमारे साथ होना। और आपके साथ क्या है, आपकी मिलकत क्या है, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो ये दो व्यक्ति जो हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में खड़े हैं, इनके जीवन में और भी बहुत बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन याकूब के और इसहाक के कहानी से मैं आपको सिर्फ एक ही बात याद कराना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना चाहिए तो वो ये है कि प्रभु के ओर से आने वाली आशीष है, और उसके लिए आप अपने पूरी ताकत को लगा दीजिए। और अगर आप अपने बच्चों को दे पाए, कुछ दे पाए, तो वही होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज सुबह के समय के लिए कि ये संदेश हम सुन पाए। प्रभु जी, तूने हमारे लिए ऐसे उदाहरण रख छोड़े हैं जिसकी वजह से प्रभु जी हम तेरा अनुकरण करना कभी भी छोड़ नहीं सकते, उसके लिए कोई बहाना नहीं बना सकते। और आज तूने हमारे सामने इसहाक के जैसे एक व्यक्ति को रखा जो बड़ा साधारण जीवन जीता, लेकिन फिर भी वो अंत में, अपने जीवन के अंत में एक हीरो के जैसे उभर कर आया। दूसरी तरफ हमने याकूब को देखा जिसने तेरी ओर से मिलने वाली आशीष को अपना सबसे बड़ा मिलकत या दौलत समझा। और इन दोनों व्यक्तियों ने जो आशीषें प्राप्त की और आशीषों की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगियों में जो झेला, वो भी हम इन सारी आयतों के अंदर देख सकते हैं जो उत्पत्ति के आखिरी प्रभु जी भागों में लिखा हुआ है। इन सब से हम प्रभु जी प्रेरणा लें और ये समझे कि हमारे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो है कि तेरी उपस्थिति और तेरा साथ हमारे साथ बना रहे। वही हमारी आशीष है खुदा, और उसको हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हम बना दे, और उसके लिए हम अपने आप को डेडिकेट करें। जैसे इसहाक ने अपने आप को तेरे लिए कमिट किया था, वैसे ही हम भी कमिट करना चाहते हैं। जैसे याकूब ने अपने आखिरी दम तक तेरा दंडवत करना अपने जीवन का सबसे अच्छा कार्य समझा, उसी तरह हम भी तेरी आराधना और स्तुति करते आगे बढ़ पाए। प्रभु जी, इन कहानियों के द्वारा प्रभु जी कुछ प्राप्त कर मेरे इस वचन को सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं, वो लोग प्रभु जी तेरे और करीब आ पाए, उनके जीवन में सुधार लेकर आ पाए और तेरे जैसे और बन पाए। उसके लिए उन सब की तू मदद करना। हमारे कलीसिया के सारे भाइयों बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबके अंदर तेरी इच्छा पूरी हो, सबके द्वारा तेरी महिमा पूरी हो। खुदावन, हम सबको तेरे आगमन के लिए तैयार कर, महिमा तू प्राप्त कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट वीक।
बचाने, खोए हुओं को राह दिखाने, बंदियों को छुड़ाने। ईश्वर का बेटा ही है आया अद्भुत दया दिखाने, ये खुशखबरी फैलाने और आशा नई जगाने। मगर पकड़ कर ले गए उससे मौत की सजा सुनाने, देखो टंगा है कौन क्रूस पे तेरी जगह पर मरने।